अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। अब प्रेशर कहते किसे हैं, ये डेफिनेशन देख लें। प्रेशर इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस पर यूनिट एरिया। आगे यहाँ पे देखते हैं, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। Gas molecules are always in continuous motion when molecules strike with wall of container or any other surface. They exert pressure. जी, प्रेशर से मुराद इट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर से मुराद फी मरबा मीटर एरिया पर लगाए जाने वाली फोर्स है। अब यहाँ पे देखें, वो फोर्स जो एक गैस किसी इकाई एरिया पर डालती है, इसका क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। अब प्रेशर को किससे ज़ाहिर करते हैं? प्रेशर को पी से ज़ाहिर करते हैं, और प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका जो सिलिकॉन यूनिट है प्रेशर का, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसका दूसरा यूनिट है वो पास्कल है। 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं? हमेशा हरकत करते रहते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स को बर्तन की दीवारों या किसी सतह से टकराते हैं तो क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या करते हैं? प्रेशर डालते हैं। फर्ज कर लिया कि ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि हमेशा हरकत में रहते हैं। किस में रहते हैं? हरकत में रहते हैं, कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बर्तन की दीवारों, मतलब ये कोई बर्तन है जिसमें रखा हुआ है, बर्तन की दीवारों या इस सतह से कह लें कि किसी सतह से टकराते हैं, तो क्या पैदा करते हैं? प्रेशर। तो क्या करते हैं कि प्रेशर डालते हैं। जी, तो यकीनन आपको प्रेशर की समझ आ गई होगी कि प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या होता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि इट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 76 mm हाइट एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है कि ये सतह समुद्र पर पड़ने वाला हवा का प्रेशर होता है। इसकी तारीफ अगर हमने ये की है कि इंग्लिश में जो पहले मैंने बताई है, वो प्रेशर जो सतह समुद्र पर मरकरी के 760 mm बुलंद कॉलम से पड़े, कि किस कॉलम से? बुलंद कॉलम से पड़े, तो क्या होता है कि इसे हम कौन सा प्रेशर कहते हैं? एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर सतह समुद्र पर मरकरी के 760 mm बुलंद कॉलम को सहारा देने के लिए ये प्रेशर क्या होता है? काफ़ी होता है। यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं। इट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर और 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम एट 0 सेल्सियस। यहाँ पे इसका यूनिट देख ले, 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? 760 mm ऑफ मरकरी, जो कि किसके इक्वल होगा? 760 टूर के, जो कि 760 टूर किसके इक्वल होगा? 14.7 psi, मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये पाउंड पर स्क्वायर इंच जो होता है इंजीनियरिंग में, ये वाला इसका जो यूनिट होता है ये यूज़ होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इंजीनियरिंग वगैरह में ये यूज़ होता है यूनिट। अब यहाँ पे देखिए कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि
10, 13, 25 पास्कल के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेयर 101.325 किलो पास्कल के होता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एटमॉस्फेयर कितने रूट के इक्वल होता है, MCQs आ सकता है। सेकंड में आपके पास MCQs आ सकता है कि 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के इक्वल होता है या कितने किलो पास्कल के इक्वल होता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे एक और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो सिंपल में आपको याद करना पड़ेगा कि ये इतना होता है, ये ऐसे। तो यहाँ पे उन्होंने घुमा के एक दिया होता है क्वेश्चन एंट्री टेस्ट या इसी में से चैप्टर में से, तो आपने किस तरह इसको याद करना है ये बताना है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल है 1.01325 ज़रब 10 की पावर 5 पास्कल या 1.01325 ज़रब 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब यहाँ पे दो हमारे पास है कि मैनोमीटर और बैरोमीटर। मैनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? यूज़ टू मेजर प्रेशर। ये प्रेशर को मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लेबोरेटरी में जो प्रेशर मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है मैनोमीटर। बैरोमीटर क्या है? कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए यूज़ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यकीनन आपको प्रेशर की समझ आ गई होगी। और ये गैस की कौन सी प्रॉपर्टी है? ये गैस की फर्स्ट में हम डिफ्यूजन पढ़ी थी, सेकंड में एफ्यूजन, थर्ड पे मोबिलिटी और नंबर 4 पे ये प्रेशर। ये गैस की 4th प्रॉपर्टी है। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें।